लगभग 19 महीने की राजनीतिक अस्थिरता के बाद बांग्लादेश में एक स्थिर सरकार बनने जा रही है। बीएनपी के तारिक रहमान को प्रचंड बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 152 सीटें चाहिए, चुनाव 12 फरवरी को यहां पर हुआ। 152 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए और तारिक रहमान की पार्टी बीएनपी फिलहाल 200 से ज्यादा का आंकड़ा पार करती हुई दिख रही है। जिस जमात का बहुत ज्यादा जिक्र था, जिस जमात ने बीएनपी से अलग चुनाव लड़ा था, 11 पार्टियों का एक गठबंधन लड़कर मिलकर चुनाव लड़ा था, वो एक तरीके से कहें कि पूरी तरीके से धाराशायी होती हुई इस चुनाव में नजर आ रही है। तो आज समझने की कोशिश करेंगे कि तारिक रहमान जो 35 साल बाद एक नया प्रधानमंत्री बांग्लादेश को मिल रहा है, क्योंकि 35 साल तक लगातार शेख हसीना या फिर आपका खालिदा जिया ही प्रधानमंत्री रही, वो कैसे बांग्लादेश को लेकर चलते हैं, भारत के लिए जीत के मायने क्या हैं और कैसे भारत ने बांग्लादेश के पाले में गेंद डाली हुई है। गंगा का जो प्रोजेक्ट है, गंगा की जो संधि है, गंगा नदी का पानी जो बांग्लादेश में जाता है, वो इसी साल कहेंगे एक तरीके से एक्सपायर हो जाएगा और मई में ही उसके लिए बातचीत होनी है। तो ऐसे में बांग्लादेश भारत के साथ मिलकर किस तरीके से चलता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत स्वागत आपका। बीएनपी की प्रचंड जीत के मायने पहले तो मुझे बताइए कि खालिदा जिया के जाने के बाद क्या सेंटिमेंट्स का वोट मिला या तारिक रहमान का जो घोषणा पत्र था, लोगों ने उस पर भरोसा किया? मैं डायरेक्ट भारत पे ही आ जाता हूं कि क्योंकि हमारे लिए क्या मायने हैं। अब तक जो चुनाव परिणाम आए हैं, अब तक 209 सीटों पर बीएनपी और 11 दलों का गठबंधन था जमात के नेतृत्व में, उसे महज 70 सीट मिली है। अब जैसे ही मैं चुनाव परिणाम देखा, फिल्म की तरह एक एक करके रील्स मेरी आंखों के सामने से गुजरने लगे कि हुआ क्या। मुझे याद आता है एस जयशंकर का बेगम खालिदा जिया के निधन के बाद बांग्लादेश जाना, और वो तारिक रहमान के हाथों में हाथ पकड़कर और संवेदना प्रकट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का एक लेटर भी दिया था। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत इमोशनल लेटर था वो, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। उसके बाद तारिक रहमान की जीत की अभी घोषणा नहीं हुई है, 2 बजे के आसपास होगी, लेकिन दुनिया के पहले ऐसे राष्ट्राध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी जिन्होंने कांग्रेचुलेटरी मैसेज भेजा है पहले। उसके बाद मैं देख रहा था कि तारिक रहमान 17 साल एग्जाइल में रहे ब्रिटेन में, लंदन में, और इंग्लैंड में भारत के जो राजदूत हैं एस दुरई स्वामी साहब, वो तारिक रहमान के बहुत अच्छे दोस्त हैं। ब्रिटेन के राजदूत होने से पहले वो बांग्लादेश के राजदूत थे, बहुत लंबे अरसे तक बांग्लादेश में काम किया है। फिर वहां से जो खबरें हैं, डेली स्टार बांग्लादेश वगैरह में देख रहा था, अचानक यूनुस ने और जमात के कुछ नेताओं ने आरोप लगाना शुरू कर दिया कि ये भारत का एक और दलाल सत्ता में आने जा रहा है। ये सारी चीजों को एक एक करके आप जोड़ते जाइए। बहुत सारे लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि बीएनपी की इस प्रचंड बहुमत का कारण आवामी लीग के वो वोटर है, क्योंकि आवामी लीग लड़ नहीं रही थी चुनाव। उन्होंने क्या किया कि अपना वोट ट्रांसफर किया है बीएनपी की तरफ। और वो किस लिए ट्रांसफर किया है वो समझिए। जमात और बीएनपी दोनों में से ऑप्शन में से किसको चुनना था, तो हाँ, 2 खराब चीजें हैं, उन 2 खराब में से कम खराब को आपको चुनना था। बिल्कुल। जमात ने एक और गलती की, उन्होंने एक भी महिलाओं को टिकट नहीं दिया। तो बांग्लादेश की जो महिला वोटर थी अपने आप टर्न अप कर गई। और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारिक रहमान को कांग्रेचुलेटरी मैसेज भेजा, उधर से जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो हेड थे बीएनपी के, पूरा जो चुनाव को देख रहे थे, उनका जवाब तुरंत आता है कि भारत हमारा निकटतम पड़ोसी है और हम मल्टी डायमेंशनल रिलेशंस के इच्छुक हैं। और जल्द ही, याद रखिए इस बात को, जल्द ही तारिक रहमान और नरेंद्र मोदी के बीच मुलाकात की हम कोशिश करेंगे। तो स्टेज इज सेट। मैंने सब कुछ बता दिया पहले 1-2 मिनट में कि भारत के लिए क्या मायने हैं। हमारे पास ऑप्शन था कि बांग्लादेश में 2 बड़े गठबंधन लड़ रहे हैं, जमाते इस्लामी और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। इन दोनों के बीच में से भारत किसकी तरफ झुका हुआ था, तो देयर इज नो डाउट कि हम चाहते थे कि बीएनपी सत्ता में आए। अब मैं एक और विस्फोटक जानकारी आपको दे रहा हूं जी। मोहम्मद यूनुस ने जुलाई चार्टर का जिक्र किया था। बीएनपी के तारिक रहमान ने
मोहम्मद यूनुस के जुलाई चार्टर को खारिज करते हुए कहा कि यह गैर संवैधानिक है, हम वही करेंगे जो हमारे संविधान में है, यानी वहां क्लैश शुरू। मोहम्मद यूनुस को बिल्कुल पसंद नहीं करते तारिक रहमान, और उन्होंने कई रैलियों में ये कहा है कि बांग्लादेश में कट्टरपंथ को बढ़ाने के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो मोहम्मद यूनुस है। और भारत भी मोटा मोटी यही कहता रहा है, सरकार ने भले कुछ नहीं कहा, लेकिन भारतीय आम जनमानस जानता है कि ये जो कट्टरपंथ बढ़ रहा है उसके पीछे मोहम्मद यूनुस का दिमाग। ये बात हो गई, ठीक है। अब अगली बात पे तरफ आता हूं। बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि मोहम्मद यूनुस को वेस्ट ने भेजा है और वो एजेंट है सीआईए वगैरह के। नो डाउट वो हैं, लेकिन मोहम्मद यूनुस सक्सेसफुल नहीं हुए जो कि वेस्ट चाहता था, यानी सीआईए जो चाहती थी, चाहे वो कॉरिडोर की बात हो या फिर दूसरे तरह से। अंतिम समय में मोहम्मद यूनुस ने यूएस के साथ ट्रेड डील कर कोशिश की कि अपने रिलेशंस को दोबारा सुधार ले, लेकिन तब तक सीआईए ने अपना एक और आदमी भेज दिया था ढाका, उसका नाम था मोहम्मद तारिक रहमान। यह तारिक रहमान ब्रिटेन में रहने वाला वेस्टर्न माइंडसेट का आदमी, आप मैक्सिमम उसको वेस्टर्न कपड़े में देख रहे होंगे, वो बातें भी उस लहजे में कर रहा है। तो मोहम्मद यूनुस का ऑप्शन बना के भेजा था और भारत के साथ अच्छे रिलेशंस बनाओ ये कहकर भेजा था, और फिर ये प्रचंड जीत हुई। मुझे लगता है कि मौजूदा परिस्थिति में इंडिया के लिए यह सबसे अच्छी खबर हो सकती थी, और वही हुआ भी। ठीक है जी, मुझे क्या लगता है, जो ट्रेड डील का आपने जिक्र किया, मुझे ऐसा लगता है कि जो अमेरिका ने अपने एजेंट लगातार भेजे हुए थे, वो सीआईए के हों या फिर ब्रिटेन ने अपने जो बिजनेसमैन बांग्लादेश में भेजे हुए थे चुनाव का मतलब देखने के लिए, वो जो डील की गई है अभी 0% टैरिफ की है, कहीं ना कहीं लहर को देखते हुए ही एक स्थिर सरकार बांग्लादेश में आने वाली है। मुझे लगता है कि उस वजह से ये डील की गई है। ठीक है, लेकिन मैं एक और मुद्दे पर आपसे राय जानना चाहूंगा कि जो अभी ये जो गंगा जल संधि है, गंगा जो ट्रीटी है जिसका पानी बांग्लादेश जाता है, हुगली से होकर बंगाल से बांग्लादेश जाता है, बांग्लादेश के 10 करोड़ लोग उस पर निर्भर हैं। बांग्लादेश की लगभग 22% जीडीपी उस नदी पर निर्भर है, किसानी पूरी तरीके से उस नदी पर निर्भर है, और वो ट्रीटी कैंसिल होने वाली है, मतलब पूरी होने वाली है 2026 में। मई में दोनों देश उस पर मिलकर बैठकर बात करेंगे। तो क्या ये भारत अब बांग्लादेश के पाले में गेंद डाल दी है कि अगर आपको सही तरीके से पानी चाहिए, क्योंकि रिव्यू तो कमेटी का होगा, तो फिर संबंध भी सही करने होंगे, और जो अल्पसंख्यकों पर, हिंदुओं पर अत्याचार फिलहाल चल रहा है वो भी बंद करना होगा, और ये जो माइंडसेट चल रहा है भारत के खिलाफ वो भी बंद करना होगा। बिल्कुल, इसलिए मैंने कहा कि अप्रैल 2026 में यह बातचीत होनी है ढाका और नई दिल्ली के बीच। उससे पहले बांग्लादेश की तरफ से यह मैसेज आना कि तारिक रहमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने वाले हैं, मिलना चाहते हैं, तो ये मैसेज साफ है कि वो अच्छे संबंध रखना चाहते हैं, ताकि अप्रैल में जो बैठक हो उससे पहले एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जा सके। और ढाका को जरूरत है गंगा के इस पानी की। वही मैं कह रहा हूं, ढाका को जब जरूरत है तो क्यों ना हम अपनी जो शर्तें हैं उनके ऊपर रखकर जो है ये डील करें, या फिर ये ट्रीटी साइन करें, आगे बढ़ाएं। देखिए, ये बांग्लादेश के बारे में बार बार ये कहता हूं कि बांग्लादेश हमारा नेचुरल दुश्मन नहीं है। वहां पाकिस्तान समर्थक कुछ एलिमेंट्स जो कि नहीं चाहते कि भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्ते अच्छे हों, लेकिन बांग्लादेश की जनता ने, आवाम ने उन्हें उनकी जगह बता दी है। 11 दलों का गठबंधन, मात्र 70 सीट, और जिस छात्र आंदोलन की बदौलत वो सत्ता में आए थे, वो जो छात्रों की पार्टी है, उसे महज 5 से 6 सीट मिली है। 30 सीट लड़ने के लिए दिया गया। एनसीपी वो तो उसके जमात के साथ ही मिलकर गठबंधन में, जमात के साथ ही थी, 5 से 6 सीट उसको मिली है। 10 सीटों पर तो वो लड़ी रही थी चुनाव, कुल ही 10% सीटों पर। 30 सीट पे, हाँ 10% सीटों पर, 30 सीट, हाँ वो 300 के आसपास सीट थी, जिसमें 30 सीट इसको मिला था। 10% सीट पे लड़ रही थी, और उसमें भी मात्र 5 से 6। तो ये उसी तरह का है कि अगर 300 सीट है तो इसको 5-6 सीट, अगर एंटी इंडिया कोई जीत भी गया है तो उसको नेग्लेक्ट करके चलिए, क्योंकि 300 में से 200 से ज्यादा सीटें एक ऐसी पार्टी को मिली है जो कि पहले भी सत्ता संभाल चुकी है बांग्लादेश की, और उनके जमाने में भी हमारे रिश्ते कायम रहे थे। वही बीएनपी है, वही खालिदा जिया की है। और तारिक रहमान एक बात बार बार जिक्र कर रहे हैं कि जब मेरी मां की मौत हुई, जब निधन हुआ उनका, तो भारत ने अपने विदेश मंत्री को भेजा था
और दिस वाज ए गुड गेस्चर, ये वो कह रहे हैं अपने देश में। इसका मतलब कि दोनों देश ये चाहते हैं कि रिश्ते वापस बैक ऑन ट्रैक आए। मोहम्मद यूनुस ने जो नुकसान करना था वो कर दिया, और आने वाले दिनों में जो जमात का क्या रवैया रहता है उसके अनुसार सब कुछ निर्भर करेगा। अगर जमात और ज्यादा एंटी इंडिया या एंटी हिंदू सेंटिमेंट्स के साथ चलती है तो सरकार जस्ट उसके अपोजिट और ज्यादा प्रो इंडिया चल सकती है। वो नेचुरल होता है ना, कि जैसे अगर अपोजिशन किसी बात को लेके बहुत ज्यादा एग्रेसिव है तो दूसरे वाला स्टैंड को तो लेना पड़ेगा ना, जो ठीक है सर, बहुत धन्यवाद फिलहाल आपका ये जानकारी देने के लिए। तो तारिक रहमान प्रधानमंत्री जल्द ही घोषित कर दिए जाएंगे बांग्लादेश के, और बड़ी बात यह कि एक प्रचंड जीत, एक प्रचंड लहर दिखी है। हालांकि जमात भी लगभग 70 सीटें जीतने में कामयाब रही, वो दिखाता है कि बांग्लादेश की 1/4 जनता आज भी पाकिस्तान का समर्थन करती है, लेकिन जो 3/4 जनता अभी भी बीएनपी या फिर कहेंगे तारिक रहमान के साथ है। भारत के साथ आने वाले वक्त में किस तरीके के रिश्ते लेकर चलते हैं, जबकि बांग्लादेश को पता है कि वो भारत के हाथ के नीचे फिलहाल दबा हुआ है। गंगा का पानी अगर हम कम कर देते हैं तो एक तरीके से आप मान लीजिए कि पूरा उसका सिस्टम चरमरा जाएगा, भुखमरी के हालात बांग्लादेश में आ जाएंगे। इन हालातों को ध्यान में रखते हुए बांग्लादेश भारत के साथ कैसे रिश्ते आगे लेकर चलता है वो देखने वाली बात रहेगी। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।